हे प्रिय बंधु, माताओं बहनों, बुजुर्गों एवं प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, गत वीडियो में भी अक्सर मैं बताता ही रहता हूँ नित्य प्रति कि रीढ़ जितना हो सके सीधी करके बैठो और जितना भी हो सके जब आपके पास समय खाली हो, दिन में जितना भी 2 मिनट, 10 मिनट, घंटा, आधा घंटा, तो मौन रहो, मन तक मौन रहो, मन से भी मौन रहो और शांत और आनंदपूर्ण रहो। जीवन में परिवर्तन निश्चित ही है। अब आप कहोगे रोज रोज एक ही बात कहना है निश्चित है, ये पता नहीं कब किसके दिमाग में कौन सी बात कब आ जाए। डेली कोई हो सके स्टार्टिंग में स्किप करता हो या वीडियो कट करके निकाल देता हो, लेकिन जिस दिन भी सुन लिया, क्या पता उस दिन से उसका जीवन का निर्वाह होता हो। तो हे मेरे प्रिय बंधु बांधव, इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ, शायद किसी के जीवन में बदलाव आ जाए, शायद किसी में कोई परम चेतना आ जाए, शायद कोई उस परमात्मा की तरफ बढ़े कदम उठाए और अपना भी उद्धार करे, अपने परिवार का, समाज का, देश का। अब आता है मेन विषय। हे प्रिय मित्रों, अक्सर हम देखते ही रहते हैं, काफ़ी समय हो गया, हमारे कुछ मित्रगण भी हैं, रिलेशन वाले भी हैं और समाज को तो देख ही रहे हैं। मित्रगण रिलेशन से ही समाज बनता है। ये अक्सर जो है, हर एक आदमी डबल नाव पे सवार रहता है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती वो सिंगल नाव पे आ जाए। उसे भय रहता है कहीं ये नाव डूब न जाए, तो मैं अगर दूसरी पे सवार रहूंगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन यही उसके असफल होने का प्रमुख कारण है। यह उसके असफल होने का प्रमुख कारण है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी का एक बिजनेस है, उसने साइड बिजनेस कर लिया। अब उस बिजनेस पे जितना ध्यान दे रहा साइड वाले पे दे दिया। अब उसकी जो एनर्जी है, जो ताकत है, वो 2 जगह बट गई। अब उसको ही सही तरीके से नहीं संभाल पा रहा था, तभी तो दूसरा किया। अगर उसी में आनंद से भरा रहता, सब उत्तम प्रगति करता, तो दूसरे की जरूरत ही कहाँ थी। लेकिन पहले वाला कुछ हल्का था, एक और कर लिया तो वो और हल्का हो गया। इतना उससे आ नहीं रहा जितना इससे जा रहा है, और हम माइनस में पहुंच जाते हैं। हाँ, वे कोई बिरला ही होते हैं जो दिन रात एक करके अपना समय हटा देते हैं, खाने पीने नहाने का भी, बस 1 आध 2 घंटा 3 घंटा ऐसे करके काम, और मेहनत करते हैं डे नाइट। वो एक अलग बात है कि लाखों में से कोई, 2 लाखों में से कोई एक आधे ने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन क्या होता है, हम उसके लिए उसी का अनुसरण करते हैं कि उसने ऐसे किया और वो ऐसे कामयाब हो गया। ये सत्य है, कामयाब लोगों का अनुसरण किया जाता है, सत्य है। लेकिन अनुसरण के पीछे उसकी मेहनत का भी आकलन करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको पूर्ण रूप से सफल होना है तो। और अगर पूर्ण रूप से सफल नहीं होना है तो देख लिया और काम कर लिया। अब मैं कह रहा था कि जो विषय था कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति 2 नाव पे सवार रहता है। हाँ, ये सत्य है जो मैं कह रहा हूँ। कभी भी जब उसको एक ऑप्शन आएगा तो वो दूसरे को चॉइस करके उसमें हिस्सा जरूर लेना शुरू कर देगा, और यही उसका प्रमुख पतन है। हे मित्रों, ये हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी, आत्मिक
ऊर्जा हमारे अंदर है। ये बल ये तो मिलता ही है जो हम भोजन खाते हैं। इस शारीरिक, मन, आत्मा, बुद्धि सभी का विकास होता है। लेकिन इससे अलग एक एनर्जी और भी है ब्रह्मांड में, जो हमारी चेतन अवस्था से हमारी शरीर, मन, ये इंद्रिया को खींचती रहती है हमेशा निरंतर। और वो एनर्जी जो होती है बड़ी ही पावरफुल होती है, आपके आत्मिक जो कमजोरी को नष्ट कर देगी और आपके निर्णायक जो फैसले हैं उनमें मदद करेगी, जो आप यहाँ साधारण एनर्जी से नहीं कर पा रहे। हे प्रिय मित्रों, अब आप विचार कीजिए, अगर आप डबल कर रहे हैं और आपकी एनर्जी बढ़ गई तो फिर उसका लाभ भी कम हो गया। और वो दोनों जगह आप रिहर्सल कर रहे हैं, तो उस रिहर्सल करने से जो समय वेस्ट हो रहा है तो और लाभ होगा आपको, वो और भी आपको हानि होगी जो समय वेस्ट होगा। तो आप कृपया करके कोशिश करें अपने एक ही काम में संपूर्ण शक्ति लगा दें और उसमें लगाएं जिसमें आपको महारत हासिल हो उस कार्य में, है ना। क्योंकि हमने वो भी देखा है, जिस व्यक्ति के एक ही कार्य है किसी भी क्षेत्र में, वो ज़्यादा सफल है उन लोगों से जिसने अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर दी। ये होता है जो स्वयं का अपना कार्य उससे, और जो कार्य किसी और से कराया जाता है, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, कंपनीज होती हैं, एंटरप्राइजेज होते हैं, वो विषय अलग है, वो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा एक समझो एक हब होता है ना। तो वो सिस्टम एक अलग है, लेकिन उसमें बहुत बारीकी से नहीं हम काम करेंगे तो वो भी डूब जाता है। देख लीजिए, जैसे आपका अंबानी परिवार, अनिल अंबानी था, दोनों भाई जब अलग हुए तो उस पर ज़्यादा सिस्टम था, लेकिन वो फिर भी जो है क्या नाम नहीं संभाल पाया। तो अब जो मेन विषय आता है वो ये आता है कि हमारी जो एनर्जी है हमें उसका भी आकलन कर लेना चाहिए। कोई इस एनर्जी को, आत्मिक ऊर्जा को, आत्मिक शक्ति को भाग्य मानता है, कोई इस आत्मिक शांति को, जो आत्मिक एनर्जी है आपकी, जो है ईश्वरीय कृपा मानता है। सबके अलग अलग मत हैं और सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। लेकिन जितनी भी आपके पास ताकत है, फिर आप 50 वोल्ट बिजली आपके यहाँ पे है, तो आप 25 वोल्ट का एक, 25 का एक, या 40 का एक, 10 का एक, किसी से कैसे भी डिवाइड करोगे, लेकिन जागा तो उसी से ही। अब उसके लिए या तो अपना एक्स्ट्रा सोर्स बढ़ाओ आप ऊर्जा के, इससे वोल्टेज ज़्यादा है, और नहीं तो उसे ना बांटें, उसे ना बांटें। तो प्रिय मित्रों, आज ये वीडियो बहुत विशेष कर मैंने बनाई है, क्योंकि अक्सर ऐसा मैं देखता ही रहता हूँ, और ये चीज़ें बहुत आकलन करने की हैं। आप आकलन करना अपने हृदय से, आत्मा से, मन से, आप आकलन करना। दो बुजुर्ग कहते हैं कि दो नाव का सवार अक्सर डूब जाता है। वो यही कहानी है, वो क्यों डूबता है, वो यही कहानी है वो क्यों डूबता है कि दो नाव का सवार अक्सर डूब जाता है। कभी वो वहाँ, कभी वहाँ, दो ध्यान ही नहीं कर पाता दोनों में से किसी एक पर भी, और अंतःकरण वो गहरे पानी में चले ही जाता है। ऐसे हमारे दैनिक कार्य भी हैं। जब हम एक पर ही ध्यान देंगे तो हम भी जो है गड़बड़ हो ही जाएगी। अब इसके लिए या तो एक सुनिश्चित तरीके से मैन पावर बढ़ाओ, मशीनरी पावर बढ़ाओ, और नहीं तो अपने जो है एक कार्य पे फोकस दो और अनंत तरक्की को प्राप्त करो। हे प्रिय मित्रों, ये कई बार कुछ
जो है हमारे प्रेमीगण हैं उनके बार बार कहने से कि ऐसा कैसे हो, तो फिर उस पर जब ध्यान करा तो रिजल्ट निकला जो वो मैंने आपको बताया। हे प्रिय मित्रों, हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स और बेल आइकन आल पुश कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए जो धर्म की राह पे चलने वाले हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो ईश्वर प्राप्ति की राह पे है। धार्मिक तो सभी है और सभी उसी की राह पे है, चाहे कोई चोर भी हो, कत्ली भी हो, लेकिन समस्या यह है कि उसको जागृत करना, उसको सत्संग मिलना, है ना, उसको वो चीज़ अंदर जागृत कर देना जिससे वो होशपूर्वक जीवन जिए। उसी के लिए ये वीडियो बनती है और उसी के लिए ये भजन, सत्संग, प्रवचन, ईश्वर चिंता, है ना, ये होता है। हे मेरे प्यारे मित्रों, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।